हेलो एवरीवन। जीएस की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आते ही रहे हैं हमेशा। अभी जैसे पुलिस का एग्जाम हुआ है तो उसमें भी ये आए हैं और ये आगे जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम अभी निकल गया है, एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, ऐसे किसी भी एग्जाम में सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी लोको पायलट का एग्जाम होगा, ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में जो अम्ल होता है उसका नाम है मैलिक अम्ल। ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली की बात करेंगे तो इमली में होता है टारटरिक अम्ल। ठीक है, इमली की बात करेंगे तो होता है टारटरिक अम्ल। सेब में कौन सा था? मैलिक अम्ल। दूध और दही में, दूध और दही, दूध की जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी में आता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके की बात करेंगे तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है। अगर इमली की बात करेगा तो खट्टा ये भी है, इसमें होता है टार्टरिक अम्ल। लेकिन सिरके में बात करेंगे तो कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। अगर खट्टे की बात करेंगे नींबू में, तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है। इन सभी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए, इमली की बात करी तो टार्टरिक। ठीक है, इमली कैसी होती है? टाइट होती है, इसलिए कैसा कर लेंगे? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, सूखी भी होती है। ठीक है। सिरका कैसा होता है? सिरका एसिड की तरह होता है, पतला पतला सा, तो क्या कर लेंगे? सिरके में हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है। नींबू खट्टा होता है, ठीक, नींबू खट्टा होता है और बहुत खट्टा होता है, इसलिए उसमें लगा देंगे साइट्रिक अम्ल। ठीक है। इमली, इमली में हो जाएगा टार्टरिक, सिरके में हो जाएगा एसिटिक और नींबू में हो जाएगा साइट्रिक। ठीक है। और लाल चींटी के डंक में जो होता है, लाल चींटी का है या फिर बिच्छू का है, ध्यान रखना, या बर्रैया बोल दे, जो पीले कलर की होती है ना, पीली बर्रैया जिसको बोलते हैं। ठीक है। और जो आप जानते हैं जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में भी क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है। जितने भी जो डंक वाले होते हैं उसमें क्या आता है? फॉर्मिक अम्ल आता है। ठीक है। टमाटर के बीज में पहुंचता है, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल होता है? तो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। और किडनी की पथरी, जो किडनी बनती है, जो किडनी किडनी होती है, किडनी में जो पथरी बन जाती है वो किसकी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की। ठीक है, किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल और किडनी की पथरी होती है कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सलेट की। ठीक है। प्रोटीन पाचन में, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी होता है? ठीक है, ये हमारे पेट में होता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, प्रोटीन्स के जितने भी क्वेश्चन है वो भी आने चाहिए आपको। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली आप जानते हैं केरल में स्थित है। कहाँ पे है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है सौर ऊर्जा के लिए, तो उसे बोलते हैं गुरुग्राम। कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, आप लोग समझ लेना अच्छी तरह से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। आगे देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, सतीश धवन। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए कृषि अनुसंधान की बात करेंगे तो कहाँ है? नई दिल्ली में। देखिए, कृषि करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? ट्रैक्टर की। तो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो भी कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, जो कृषि होती है, कृषि को करने के लिए आप जानते हैं कि मौसम अच्छा होना चाहिए, मतलब कि बारिश वारिश होनी चाहिए। तो मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भी नई दिल्ली में है। सारे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चावल का है कटक उड़ीसा में। ठीक है,
केंद्रीय सेंट्रल का पूछ रहा है तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कहाँ है, कटक उड़ीसा में। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी पूछ लेगा कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप ध्यान रखेंगे ये है मनीला में। मनीला कहाँ पड़ता है, तो कैपिटल है फिलीपींस की, ठीक है, आप जानते हैं फिलीपींस की ये कैपिटल है, ठीक है, बिल्कुल जस्ट चाइना के समकक्ष पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे मनीला फिलीपींस की कैपिटल है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है और मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय भी है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है, मनीला में, फिलीपींस में। आगे देखिए, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था, तो कहाँ हुआ था, भारत में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, ठीक है। हॉकी के जादूगर कौन थे, मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसेस से, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि जो तापमान है पृथ्वी का वो बाहर नहीं निकलने देती हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब कि जो पृथ्वी को गर्म करने में सहायक होती हैं उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। आगे देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। ओजोन परत का संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वो होता है 16 सितंबर, ठीक है। और दिवस का हमने एक पूरा वीडियो डाला है, कंप्लीट वीडियो पढ़ाया है दिवस का, आप उसे जरूर देखना। उसमें अगर आपने पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दिवस वाला, ठीक है। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो जो देश में आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं उनके संरक्षण के लिए एक चलाया जाता है रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो अभी इंडिया में प्रेजेंट टाइम में रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं, 80 हो गई हैं, ध्यान रखेंगे इंडिया में, ठीक है। और रामसर जो संरक्षण दिवस मनाते हैं हम लोग, वो मनाते हैं 2, इसको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 2 फरवरी होता है, एक बार आप देख लेना, इसको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 1971 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1912 में, ठीक है, कब हुआ था, 1912 में, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय बात करेंगे तो यह वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 में, आप ध्यान रखेंगे विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 में, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और एक संस्था और इसी साथ में है IMF, इसकी स्थापना होती है 1945 में, ठीक है। और दोनों ही जो संस्थाएं हैं ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी मुख्यालय है, और दोनों को बोलते हैं जुड़वा बहनें बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही संस्थाएं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद गठित की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एशियाई विकास बैंक ADB, मैंने बताया था आपको, ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह मनीला में, और मनीला किसकी कैपिटल है, तो फिलीपींस की कैपिटल है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और यहीं पे मनीला में ही विश्व चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में, ठीक है, नैरोबी केन्या में, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को, ठीक है, 5 जून 1972 को इसकी स्टार्टिंग होती है, इसीलिए हम लोग 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को ही, ठीक है, क्योंकि इस दिन स्थापना हुई थी UNEP की, और UNEP का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO, ठीक है। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना होती है 1995 में, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, WTO को पहले यही संस्था GATT के नाम से जानी जाती थी, जिसे बोलते थे GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी स्थापना होती है 1948 में, लेकिन बाद में 1995 में 1995 में इसी को बना दिया गया क्या, WTO, ठीक है। एक WTO से कंफ्यूज मत होना, WTO एक और संस्था है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है,
टूरिज्म वाले मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है स्पेन की राजधानी है मैड्रिड में, ठीक है, मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। टूरिज्म वाले का कहाँ है? स्पेन मैड्रिड में। और आप जानते हैं जो ट्रेड वाला है यानी कि जो व्यापार वाला है उसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है। इस यूनेस्को जो संस्था है इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये संस्था बहुत आती है एग्जाम में। इसका मुख्यालय है लंदन में, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इसमें 13 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अभी फिलहाल में 12 बची हैं इसमें मेंबर्स, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है, ठीक है। आगे बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। आगे बात करेंगे फॉल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च की? तो ये स्पेस एक्स। इसका मालिक कौन है? तो इसी का मालिक है एलन मस्क, ठीक है, जो कि दुनिया के सबसे पैसा वाले इंसान भी हैं, एलन मस्क। ध्यान रखेंगे इन्हीं की कंपनी का नाम है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, जो कि दुनिया भर में फेमस है बैटरी वाली कार के लिए और दूसरी बात बिना ड्राइवर वाली कार के लिए, ठीक है। होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? होप मिशन जो है संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। आप लोग दुबई मत लगाना, कहाँ है कैपिटल? अबू धाबी में, ठीक है। 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे? तो इसका नाम था PSLV C37, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है उस समय के में, ठीक है, PSLV C37। सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? देखिए सतलुज नदी की बात करेंगे तो ये सिपकीला दर्रे से इंडिया में एंट्री करती है, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। हम लोग दर्रे देख लेंगे सारे सारे अभी, ठीक है। जैसे बोमडीला कहाँ दर्रा है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में पड़ता है। टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? तो ये MP को बोलते हैं, क्योंकि सर्वाधिक टाइगर कहाँ पे हैं? तो MP में ही होते हैं, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटका में है। नागरहोल कहाँ है? कर्नाटका में है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है झारखंड में। पलामू कहाँ है? झारखंड में। आगे देखिए, यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला और काराकोरम, ठीक है। काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल, ये सब कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए रोहतांग, बड़ा लीचा, सिपकिला, ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। और माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों पड़ते हैं कहाँ पे हैं? तो ये पड़ते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। नाथुला जिला पर कहाँ है? सिक्किम में है। और अरुणाचल प्रदेश देखेंगे बोमडिला, यांगयाप और दिफू, ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा, ठीक है। और महाराष्ट्र में पड़ते हैं थालघाट, बोरघाट, ठीक है। और पालघाट और सैनकोटा पड़ते हैं कहाँ पे? केरल में, ठीक है। आगे देखिए टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो अंधेरी जगह कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। आप याद कर लीजिए टडोबा कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के जो मंदिर बने हुए हैं इनको करवाया चंदेल शासकों ने। ये छतरपुर MP में स्थित हैं। कहाँ पे? छतरपुर
एमपी में स्थित हैं खजुराहो के मंदिर, ठीक है। खजुराहो की जो प्रतिमाएं हैं ये अपनी कामुकता के लिए फेमस हैं, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो जो खजुराहो के मंदिर बने हैं ये पंचायतन शैली है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, जैसे अगर बात करेंगे सिंपली बात करेंगे इसमें, जैसे उत्तर भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे है नागर शैली, उत्तर भारत में है नागर शैली, दक्षिण भारत में है द्रविड़ शैली, और जो शैली बीच में पड़ती है उसे बोलते हैं बेसर शैली। क्या बोलते हैं? बेसर शैली। और अगर बात की जाएगी कि चारों तरफ से मंदिर बने होते हैं और एक बीच में बड़ा मंदिर बना दिया जाता है, इसे बोलते हैं पंचायतन शैली। क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली, ठीक है। अब बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? हुमायूं का मकबरा जो है इस चारबाग शैली में निर्मित है, ठीक है। चारबाग शैली जो है इसका निर्माण करता था बाबर, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दिल्ली में, ठीक है। अभी हम पूरी चीजें देखेंगे यहाँ पर एक बार में, ठीक है। पूर्व का ताजमहल किसे बोलते हैं? जो पूर्व का ताजमहल बोलते हैं ये बोलते हैं हुमायूं के मकबरे को। अगर बोल देंगे कि दक्षिण का ताजमहल किसे बोलते हैं? दक्षिण का ताजमहल, ठीक है। दक्षिण का ताजमहल पूछ लेगा किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं बीबी के मकबरे को, ठीक है। बीबी का मकबरा। और बीबी का मकबरा किसका बना हुआ है? तो ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया हुआ है, जो कि औरंगाबाद में बनवाया गया था, ठीक है। उसी का नाम चेंजमेंट करके अभी संभाजी नगर कर दिया गया है, ठीक है। और ये राबिया दुर्रानी का मकबरा है, ठीक है। राबिया दुर्रानी का मकबरा है, ठीक है। इसे ताजमहल की फुअर नकल बोलते हैं, दक्षिण का ताजमहल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? जो बृहदेश्वर मंदिर है ये साउथ का है, इसलिए इसकी शैली कौन सी हो जाएगी? द्रविड़ शैली हो जाएगी, ठीक है। जैसे पूछ लेगा अभी कि राम मंदिर जो बना हुआ है ये किस शैली में बना हुआ है? राम मंदिर, ठीक है। तो राम मंदिर बना हुआ है नागर शैली में, ठीक है। क्योंकि उत्तर भारत की कौन सी शैली है? नागर शैली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, लाल किला जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है। तुगलकाबाद का किला जो बना हुआ है ये भी दिल्ली में है। इंडिया गेट बना हुआ है ये भी दिल्ली में बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन जो है ये भी दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है। इसे रायसीना हिल्स पे बना हुआ है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण का टेम्पल जो बना हुआ है ये भी दिल्ली में बना हुआ है। लोटस टेम्पल बना हुआ है ये भी दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है। अक्षरधाम मंदिर जो बना हुआ है ये भी दिल्ली में बना हुआ है। अमरनाथ की गुफा जो है ये कश्मीर में बनी हुई है, ठीक है। वैष्णो देवी मंदिर जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है। फोर्ट विलियम जो कॉलेज बना हुआ है ये कोलकाता में स्थित है। अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये औरंगाबाद, आज का संभाजी नगर है, महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। जल महल की बात करेंगे तो ये जयपुर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर की बात करेंगे तो ये अमृतसर में स्थित है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में स्थित है। पंचमहल जो है ये यूपी में स्थित है, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। गोल गुंबज की बात करें तो ये कर्नाटका राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो ये अभी बताया था किस शैली में बना हुआ है, तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और चोल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। चोल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तंजौर में स्थित है, ठीक है, तंजौर में, ठीक है। आगे देखिए, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये केरला में बहुत फेमस है, ठीक है। गोलकुंडा की जो गुफाएं हैं कहाँ पे स्थित हैं? हैदराबाद में, ठीक है। और मरीना बीच ये बहुत फेमस है, मरीना बीच कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ग्वालियर का किला आप लोग समझ सकते हैं, ग्वालियर कहाँ है? एमपी में पड़ता है, तो कहाँ हो जाएगा? एमपी में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो ये माउंट आबू राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जैन के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित मंदिर बने हुए हैं, ध्यान रखेंगे। पुष्कर झील कहाँ है? तो ये अजमेर में स्थित है, ठीक है। जूनागढ़ का किला जो है ये कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में है। हवा महल कहाँ बना हुआ है? तो ये जयपुर में स्थित है, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, चिल्का झील, ठीक है, खारे पानी की झील है, ठीक है, इसे लैगून झील बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। विक्टोरियल मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है।
डल झील कहाँ है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये आगरा में है, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और शालीमार बाग जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। राजघाट जो बना हुआ है ये दिल्ली में स्थित है। और जो हावड़ा ब्रिज है ये कोलकाता में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं कोणार्क टेम्पल है, ठीक है। कोणार्क टेम्पल है, इसे हम लोग सन टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। सूर्य मंदिर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ध्यान रखोगे इसे ब्लैक पैगोडा बोला जाता है, ठीक है, ब्लैक पैगोडा, ठीक है। और यही जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताना, ठीक है।